रिया और आकाश के रिश्ते की उलझन के बीच घर में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक तरफ सजन परेशान और रिया उसकी कोई बात सुनने के तैयार नहीं। उसे समझ नहीं आता कि अचानक सब कुछ इतना बिगड़ कैसे गया। तभी सामने वाला उसे ताना मारते हुए कहता है कि अगर शुरू से रिश्ते में दूरी और मर्यादा रखी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वे सोचना होगा कि टूटते रिश्ते को कैसे संभाला जाए। सजन दर्द में बताता है कि रिया के साफ कह दिया है कि वह आकाश से प्यार करती है और वह रिश्ते में से पीछे नहीं हटेगी, चाहे आकाश शादीशुदा ही क्यों न हो। वे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। कोई रिया की स्वार्थी कहता है तो कोई उसे दूसरे का घर तोड़ने वाली लड़की का बताता है। माहौल पूरी तरह तनाव भर गया जाता है। तभी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। मंदिरा मास्टर जी की आर्थिक परेशानियां का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। वह 14 लाख के चेक देकर खुद मददगार साबित करती है। मास्टर जी पहले तो भावुक होकर धन्यवाद देती हैं, लेकिन मंदिरा को असली चाल धीरे धीरे सामने आने लगती है। मंदिरा कहती है, इतने बड़े पैसे कोई यूं ही नहीं देता, इसीलिए घर के कागज़ सिक्योरिटी के तौर पर रखने होंगे। सत्य भी उसका साथ देता है और मास्टर जी को भरोसा दिखाता है कि अगर समय पर पैसे लौटा दिए गए हैं तो घर पूरी तरह सुरक्षित हो रहेगा। मास्टर जी सुविधा में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बिना परेश के पूछे ऐसा फैसला लेना कि गलत होगा, लेकिन मंदिरा बार बार उन्हें समझाती है कि यही उनके बेटे की परेशानी दूर करने की आखिरी मौका है। तभी सबसे बड़ी मुश्किल सामने आती है। घर के पेपर्स पर परेश की सिग्नेचर चाहिए होंगे और परेश कभी इसके लिए तैयार नहीं होगा। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। तभी एक व्यक्ति चालाकी से कहता है, बाबा के सिग्नेचर वाली प्रॉब्लम और सॉल्व कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि अब साफ हो जाता है कि आगे कोई बड़ी साजिश होने वाली है। घर का माहौल पूरी तरह टूट चुका है। मंदिरा चालाकी से मास्टर जी को अपने जाल में फंसा चुकी है। वह ताना मारते हुए कहती है कि वह भावुक बातों से आकर उन्होंने अपना ही घर उसके हवाले कर दिया। मास्टर जी को अब एहसास होने लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उधर दूसरी तरफ एक और तूफान खड़ा हो चुका है। जैसे ही घर पहुंचता है उससे पता चलता है कि रिया अचानक अपना ससुराल छोड़कर वापस आ गई। इतना ही नहीं, वह कल रात से अपने कमरे में बंद और लगातार रो रही थी। यह सुनकर जाए घबरा जाता है। वे और घरवालों मिलकर रिया के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं। रिया बेटा दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रिया की हालत देखकर उसकी माँ ममता टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि बेटी की शादी उस घर में करना सबसे बड़ी गलती थी। गुस्से और दर्द में वह फैसला कर लेती थी कि अब इस रिश्ते का अंत करके ही रहेगी। उधर आकाश खुद बुरी तरह से उलझ चुका है। वह पछताता रहा कि नीतू उसकी ज़िंदगी में क्यों नहीं आई। उसने तो सिर्फ उसके रेस्टोरेंट में काम शुरू किया था ताकि कुछ सीख सके, लेकिन नीतू ने उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को ही बर्बाद कर दिया। सचिन भी गुस्से में कहता है कि नीतू किसी का वसा बसाया घर तोड़ रही है और एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी है। आकाश बताता है कि उसने रिया से बात करने की बहुत कोशिश की। कई बार फ़ोन किया, लेकिन रिया उसका फ़ोन तक नहीं उठा रही। अब आकाश डरने लगा कि उसे लग रहा है कि अगर उसने रिया पर ज़्यादा दबाव डाला तो बात और बिगड़ जाएगी। सबसे ज़्यादा डर उसे रिया को माता पिता का सामना करने से लग रहा है। वह सोचता है कि आखिर किस मुंह से बताया कि उनके बेटी की ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान उसकी वजह से आया है। तभी सचिन उसे समझाता है, अगर तू बात ही नहीं करेगा ना आकाश, तो सबको सच में लगेगा कि गलती तेरी ही है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ गई जहां एक तरफ रिया टूट चुकी है
दूसरी तरफ आकाश डर और पछतावा में डूबा है और नीतू की वजह से 2 परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच चुके हैं।